Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Computer Studies, Computer Application. In this series of Microsoft Office tutorial, currently we are learning Microsoft Word insert menu. In insert menu, we discuss about the cover page, blank page, page break in previous lecture. Now we can see the next tool of the insert menu is table. What's mean the table? Table is a collection of rows and columns. मोस्टली हमारा जो डाटा होता है, जब हम डाटा बना रहे होते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, तो हम उनको रोज़ और कॉलम की सूरत में शो करते हैं. How we can draw these rows and columns in Microsoft Word, and how we can insert the data in the columns or rows. Combination of rows and columns is known as table. First, we look how we can insert the table. There are different menus, different options to insert the table in the Microsoft Word. तो हम इन ऑप्शंस को बारी बारी देखेंगे कि हम कौन सा ऑप्शन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. तो बच्चे, एक तो यहाँ पे जैसे हम ये टेबल के आप लोगों को मेन्यू नज़र आ रही है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आ रही है. ये बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को. अगर मैं ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँगा तो इट्स मीन कि मैं इसके कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कितने कॉलम होने चाहिए. आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पेज के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं कि कितने कॉलम्स हैं. ठीक है, अब मैं ये नहीं सपोज कितने कॉलम सेलेक्ट करने का मतलब जैसे ये कर्सर को मूव कर रहा हूँ. सिर्फ मैंने सपोज 4 इसके अंदर कॉलम क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया. अब मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा टॉप से डाउन की तरफ, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ कि कितनी रोज़ मैंने क्या करनी है, इंसर्ट करनी है. सपोज मैंने 4 कॉलम और 3 रोज़ इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा. तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे क्या है 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स और 3 रोज़ इंसर्ट हो चुके हुए हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये कॉलम 1. मैं अभी आप लोगों को बताता जाता हूँ कि ये कॉलम 2, इसके अंदर हम कैसे डाटा इंसर्ट करना है, कैसे लेके आना है. ये कॉलम 3 एंड ये कॉलम 4. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स नंबर हैं, कॉलम्स हैं मेरे पास जो हम इंसर्ट कर रहे हैं. रो नंबर है, रो नंबर 2 हो गई और रो 3 हो गई. इसका मतलब है 3 रोज़ हैं और मेरे पास क्या है 4 कॉलम्स हैं. तो ये सिर्फ बताने के लिए कि आप लोगों को मैंने ये नंबर लगा दिए कि ये हमारे पास इस तरह हमने इंसर्ट किए है. एक तो ये तरीका था केबल इंसर्ट करने का. इसके बाद मैं इसको अगर क्या कर देता हूँ, कंट्रोल सी करके टेबल ख़त्म कर दिया मैंने. दूसरे तरीके से क्या करना है, मैं सपोज कोशिश करता हूँ नेक्स्ट न्यू पेज के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आप लोग आसानी से उसको देख सकें. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल इंसर्ट करता हूँ. यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में हम गए, इसके अंदर टेबल्स के ऊपर गए तो टेबल नीचे देखेंगे इंसर्ट टेबल, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है. जब इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों से पूछेगा ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स के कितने कॉलम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ के कितनी रोज़ होनी चाहिए. जैसे ऊपर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अभी लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5, मैं कहता हूँ रोज़ होनी चाहिए 2. तो आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे 5 रोज़ और 5 कॉलम्स और 2 रोज़ ये मेरे पास क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हुए हैं. ये टेबल मेरे पास ड्रा हो चुका हुआ है. ठीक है, अभी ये टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं. आप लोग इन स्टाइल्स के ऊपर जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो स्टाइल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, उसके मुताबिक टेबल बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे टेबल हमने इंसर्ट किया तो ये टेबल स्टाइल भी हमें दे रहा है. तो आप लोग कोई ना कोई काफ़ी सारे और भी टेबल स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं. आप लोगों को कोई भी टेबल स्टाइल क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे कलर कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो. ये डिफरेंट टेबल स्टाइल्स हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं. अभी मैं इसको कंट्रोल जी करके ख़त्म कर रहा हूँ. फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ. मैं अभी इनको आप लोगों को टेबल इंसर्ट करके दिखाऊंगा और उसके बाद उसके अंदर उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरह सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ. कि इसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रा टेबल. ड्रा टेबल के लिए जैसे आप ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ टेबल्स के ऊपर ये छोटा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर नीचे लिखा होता है ड्रा टेबल. मैंने ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक किया तो उसने हमें क्या दे दिया, एक पेन नुमा, आप लोगों को एक पेन की तरह पेन दे देगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर
ये जैसे हमारे पास अब पेन आ गया कि टेबल ड्रा कर सकते हो। मैंने जैसे ही क्या किया, यहाँ से देखें कि उसको खींचा तो एक मेरे पास क्या है, टेबल ड्रा हो गया। अब इसके अंदर आप लोगों ने जैसे जैसे ये देखें, मैंने एक लाइन नीचे ड्रा की, एक और कॉलम बन गया, यहाँ पे बनाई, कॉलम बन गया। अब मैं इसको इस तरह बनाना चाहता हूँ, ये और रो ऐड हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जिस तरह की मर्जी पर मैं यहाँ पे इसके साथ ये लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, ये बन गई। तो ये मेरे पास क्या है, जिस तरह की सेटिंग आप करेंगे उसी तरह के हिसाब से मेरे पास क्या बनता जाएगा, ये बनता जाएगा। ठीक है, मैं अब इसके साथ एक और इंसर्ट करना चाहता हूँ। जिस तरह आप लोगों की मर्जी होगी, जिस तरह आप लोगों ने टेबल ड्रा करना है, तो ड्रा मेन्यू से आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल ड्रा कर सकते हो। लेकिन यहाँ जहाँ पे भी ड्रा करोगे, ये उसका बॉक्स के साथ क्या होगा, ड्रा होगा। तो ये हमारे पास हम क्या बनाते जा रहे हैं, उसके टेबल बनाते जा रहे हैं। ये मेरे बच्चे टेबल ड्रा, टेबल के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये टेबल ड्रा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, इंसर्ट मेन्यू के ऊपर गया, मैंने यहाँ टेबल में किसके ऊपर जाता हूँ अभी, यहाँ से मैं एक टेबल ड्रा कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे देखें कि मैंने इसके अंदर 3 रोज़, सपोज मेरे पास क्या है, 5 कॉलम्स और 3 रोज़, मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी फॉर्मेटिंग देखनी है, इसके बॉर्डर देखने हैं, इसके शेड देखने हैं कि हमारे पास ये टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या, किस तरह के हमारे पास क्या है, हेडर रो कौन सी है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है। ठीक है, इसके बाद टोटल रोज, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये मेरे पास क्या है, टेबल्स के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। आप लोग जो स्टाइल सेलेक्ट करोगे, सपोज ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देखें उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, टेबल आ गया। अगर आप लोगों ने टेबल के कोई शेड ऐड करने हैं, इनके कलर ऐड करने हैं कोई भी, जहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे देखें कि मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, ये इसका एक सेल को, तो वो इस तरह का हो गया। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने इसका शेड देना है, चेंज करना है, इसका शेड मेरे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसका शेड मैंने क्या करना है, चेंज करना है, तो मेरे पास क्या हो गया, इसका शेड चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर आप लोग कुछ कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है अभी, ये शेड्स वगैरह थे कि अगर आप लोगों ने शेडिंग करनी है किसी भी सेल की, तो सेल को क्या कर सकते हो, शेड दे सकते हो। इसी तरह सेल के बॉर्डर हैं, अगर आप लोगों ने बॉर्डर के कलर चेंज करने हैं, उसके मीके थिन करना है, मोटा करना है, ये डबल लाइन करना है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो उसको। देखिए, मैं किसी को भी सिलेक्ट करूँगा, तो ये सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके जितने भी हैं, ठीक है, आप लोग क्या होंगे, उसी तरह के जहाँ जहाँ आप लोगों ने ड्रा करने हैं उसके डबल लाइन आ गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी मैं अभी ड्रा करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ डबल लाइन ऐड हो गई है। तो यानी जिस तरह के भी आप लोग क्या करना चाहते हो, इसके बॉर्डर के स्टाइल यूज़ करना चाहते हो, जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो उस तरह की डबल लाइन, सिंगल लाइन, या इसको थिन या मोटा करना चाहते हो, उसका साइज़ भी आप लोगों के साथ यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह के अगर आप लोगों ने उसके बॉर्डर लगाने हैं, ठीक है, टॉप बॉर्डर किसी भी एक सेल के लगाने हैं, ठीक है, लेफ़्ट बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाने हैं, आउटसाइड द बॉर्डर करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमारे पास क्या हैं, मौजूद है। जैसे पेज की बॉर्डर किए थे आप लोगों ने, बॉर्डर पेंट, बॉर्डर का अगर आप लोगों ने क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या थे, इंसर्ट के अंदर हम गए, टेबल की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखी कि हमारे पास क्या है, टेबल्स की। जैसे ही हमने क्या किया, कोई टेबल ड्रा किया, कहीं पे भी कोई ऑप्शन यूज़ किया टेबल का, तो उसकी सारे फॉर्मेटिंग के ऊपर हमारे पास, लेआउट के ऊपर चले गए, डिज़ाइन के ऊपर चले गए। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास क्या थे, ये डिज़ाइन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी। तो ये पेन कलर, अगर आप लोगों ने कोई पेन कलर क्या करना है, चेंज करना है, लिखने के जो आप लोगों ने इसके अंदर राइट अप करना है, सपोज यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ राइट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, जिसके अंदर जिस कॉलम के अंदर जो भी आप लोगों ने देना है वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, नंबर। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे मैं क्या, कोई भी जो जिस तरह के आप लोग, जो भी डाटा आप लोगों ने ऐड करना है वो चीज़ें, सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। जिस तरह का भी आप लोगों ने टेबल ड्रा करना है, उसकी जितने भी फॉर्मेटिंग करनी है, सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे बच्चे फॉर्मेट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो टेबल के अंदर एक नया रो अगर इंसर्ट करनी है कैसे कर सकते हो,
ये लास्ट रो है ना इसकी, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों ने, लास्ट रो के एंड में खाली जगह पे, जैसे यहाँ पे देखें ये जहाँ ये बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, यहाँ मैंने क्या किया, क्लिक किया है खाली। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी नई रो क्या हो गई है, ऐड हो गई है। एक और रो ऐड करनी है, इसी तरह खाली जगह पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस किया तो नई रो ऐड हो गई। ठीक है, आप लोगों ने कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर चले राइट क्लिक करें, इंसर्ट के ऊपर जाएं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट सेल। तो आप लोग जो चीज़ भी इंसर्ट करना चाहते हो, देखिए मैंने कॉलम इंसर्ट किया तो एक कॉलम इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। उसकी राइट साइड में मैंने कहा था कॉलम ऐड करो, तो एक कॉलम उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया कि कॉलम मेरे पास न्यू कॉलम, तो ये एक नया कॉलम क्या हो चुका है, ऐड हो चुका हुआ है। जो भी आप लोगों ने इंसर्ट करना है उसी हिसाब से क्या होगा, सारी चीज़ें बनती जाएंगी। जहाँ जहाँ जैसे आप लोगों ने जो भी आप लोग का डाटा होगा, यहाँ पे भी कुछ एक कॉलम पहले से मौजूद है, वो उसी तरह के इंसर्ट होता जाएगा। यानी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे न्यू राइट क्लिक किया, राइट माउस बटन क्लिक करना है आप लोगों ने, उसके बाद इंसर्ट के ऊपर इसके अंदर ऑप्शन शॉर्टकट मेन्यू में इंसर्ट का ऑप्शन होगा, इंसर्ट कॉलम इंसर्ट करना है, रो करना है, तो मैं रो बिलो करता हूँ। इसके नीचे मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ कुछ लिख, ताकि आप लोग को नीचे समझ आ जाए कि इसके नीचे हम इंसर्ट, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अब मैं इसके नीचे इंसर्ट रो बिलो, इसके नीचे एक रो इंसर्ट करो, तो उसके नीचे एक रो ऐड हो गई भी है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास होती। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे देखें ये दो सेल हैं इस जगह पे, सिर्फ मैंने इनको क्या करना है, इकट्ठे करना है। यानी इस जगह पे मैंने दो को इकट्ठे करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जैसे ये एक सेल के ऊपर था, लेफ्ट वाला बटन प्रेस किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, माउस को मूव किया तो सिलेक्ट हो गया, लेफ्ट वाला बटन प्रेस करके रखा। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल, तो मैंने इसके ऊपर मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये दो सेल मिलकर एक सेल बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये मेरे पास जितने भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, अब मैंने यहाँ पे एक दोबारा आप लोग करके दिखा देता हूँ कि मैंने इन दो सेल्स को क्या किया, सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल। ठीक है, तो इनको मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर लिया। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लव योर कंट्री। तो ये हमारे पास यानी एक सेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें एक और बात, अब मैंने ये जो मेरे सेल था, ये दो सेल को मिला के मैंने क्या कर दिया था, इसको मर्ज कर दिया था। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल्स, कि दो सेल्स को मैंने मर्ज किया हुआ था, इकट्ठे किया था, तो अब मैं इनको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। मैंने दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास बता रहा है कि इस सेल्स को कितने में स्प्लिट करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं, दो बनाने हैं, रोज कितनी बनानी है, एक बनानी है। मैं कहता हूँ दो कॉलम बनाओ भाई इसके, तो दो कॉलम बन गए। ठीक है, मर्ज का मतलब कुछ और है, स्प्लिट का मतलब कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है। तो स्प्लिट सेल यानी एक सेल के एक से ज़्यादा सेल बनाने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल करेंगे। ठीक है, और अगर हमने दो सेल्स को मिला के एक बनाना है, तो उसके अंदर हम किसके ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल को, कि सेल को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे इन तीनों को, यानी ये तीन सेल हैं, एक दो और तीन, इनको मिला के मैंने क्या करना है, एक सेल बनाना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, मर्ज सेल, इनको सेल को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे, अब मैंने इसको सेंटर में करना है टेक्स्ट को, तो मैंने इसको जैसे आप लोगों ने होम मेन्यू में बढ़ा था, मैंने शॉर्टकट की यूज़ की, कंट्रोल ई, तो मेरे पास क्या है, सेंटर में इसको ले गया। ठीक है, मैंने राइट साइड पे करना है, तो कंट्रोल, जैसे हमारे पास राइट जस्टिफाई करना है, कंट्रोल आर कर दिया, लेफ्ट जस्टिफाई करना है, कंट्रोल एल कर दिया। तो ठीक है, हमारे पास सेंटर में करना है, तो कंट्रोल मैंने ई किया, या होम मेन्यू के ऊपर भी जाके जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन थे, तो उसको आप लोगों ने यहाँ से होम से
ये वाले ऑप्शन क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो यहाँ से। मैंने इसको सेंटर में किया, सेंटर में हमारे पास क्या है। तो आप लोगों ने जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग करनी है आप लोग इसके फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और टेबल्स को जिस तरह भी आप लोग यहाँ से देखें, ये टेबल को बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से पकड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। और टेबल का ये जो आप लोगों को कॉर्नर के ऊपर ये निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, 400 एरो नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ अपने कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पे आप लेफ्ट वाला बटन प्रेस करोगे तो इस टेबल को ऊपर नीचे पकड़ के क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक हो गया। तो जैसे ही आप लोगों ने मूव किया, जैसे इसको मैं इधर भी क्या कर सकता हूँ, इसको जहाँ भी आप लोगों ने मूव करना है इसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यहाँ से जो आप लोग को राइट कॉर्नर में एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लेके जाओगे अपने कर्सर को, ठीक है, तो माउस से पॉइंटर को लेके जाओगे तो ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस तरह का, जैसे आप लोग को चेंज हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आप लेफ्ट वाला बटन प्रेस करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो आप लोग, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, साइज़ कम कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोग के लिए सूटेबल हो, ठीक है, उसका आप लोग उसी तरह इसका साइज़ क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। लेफ्ट वाला बटन प्रेस करके रखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इसको मज़ीद इसका साइज़ क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो इसका मैं साइज़ क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। जिस तरह भी आप लोगों के लिए सूटेबल हो, जिस तरह भी आप लोगों ने एडजस्ट करना हो उसके मुताबिक आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे बच्चे ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैं इसके अंदर टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल के अंदर डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये देखें कि ये लर्न ऑफिस जो आप लोगों को ब्लैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका आपने कलर चेंज करना है। तो उसी तरह जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है, होम मेन्यू में इसको पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओ, इसका कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो आप लोग इसके साथ, बाकी वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोगों ने एक सेल को बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके से फॉर्मेटिंग करनी है, तो ये सारे ऑप्शन मेरे बच्चे अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक उसके अंदर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, एक टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, फिर टेबल का स्टाइल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पिक्चर। इंसर्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि हाउ वी कैन इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर से क्या मुराद है कि हम किस तरह इंसर्ट, टेबल के अंदर भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। किसी सेल के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो इसी तरह इंसर्ट के अंदर जाओ। ठीक है, जो भी आप लोगों ने पहले, मैं अभी आप लोगों को उसके ऊपर इंसर्ट करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे खाली जगह पे फिर एक टेबल के अंदर भी इंसर्ट करना सिखाऊंगा और उसका फ़ायदा भी बताऊंगा कि टेबल के अंदर इंसर्ट करने से क्या मुराद है और क्या फ़ायदा है उसका। इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर के ऊपर गए तो वो आप लोग को आपके कंप्यूटर पे ले जाएगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ इंसर्ट करनी है और कहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जो भी आप लोग के सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में जो भी मौजूद होगी पिक्चर, आप लोग वो पिक सेलेक्ट करोगे। जैसे आप लोगों ने, मैं कहता हूँ कि मेरे कहाँ पे चले जाओ भाई, मैं अपने किसी भी ड्राइव में देख लेता हूँ कि कोई कंप्यूटर मेरी कोई तस्वीर अगर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। न्यू माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल लोधरा में चले जाते हैं। चले जी, विज़ुअल लोधरा में कोई ना कोई मौजूद होगा, विज़ुअल फैकल्टी की तस्वीरें पड़ी होंगी, तो हम वहाँ से क्या कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास अगर कोई इस तरह की पिक होगी तो हम उसको इंसर्ट करके देख लेते हैं। कोई एक पिक सेलेक्ट करते हैं और उस पिक को हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये विज़ुअल लोधरा के मिलाद की पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई हैं मेरे ख्याल में। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि कोई तस्वीर, शायद मेरी तस्वीर मिल जाए या किसी की भी तस्वीर कोई भी मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेते हैं। मैंने वहाँ से सेलेक्ट की और उसको क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या होगी, पिक्चर इंसर्ट करनी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे और आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कोई भी पिक जो आप लोगों के लिए, ये विज़ुअल फैकल्टी या कैंपस फीमेल या जितनी भी हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे पिक्स मौजूद होंगी, मिलाद का डाटा मौजूद है। और इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट पिक्स मौजूद हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, जहाँ से भी आप लोग की कोई भी पिक आप लोगों ने क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको इंसर्ट कर सकते हो।
अभी हम कोई एक पिक लेते हैं, ठीक है, किसी एक टीचर की जो भी हमें मिलेगी उसकी पिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और उस पिक को इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हम उस पिक के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सपोज मैं कोई भी एक पिक यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। चलें हम अपने किसी मेहमान की क्या कर लेते हैं, पिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। या अच्छा मेरे बच्चे, ये तो हमारे पास क्या है कि हमने ये देखनी है कि किस किस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक इंसर्ट करते हैं। यहाँ से मैं पिक एक सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट की, ठीक है, यहाँ पे पिक हमारे पास आ गई। अब हमने इस पिक के साथ क्या क्या करना है, हम इस पिक को किस तरह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किस तरह रोटेट कर सकते हैं। मैं पहले इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पिक को जैसे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर मैं इसको एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस पिक के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। कभी भी मैं पकड़ के इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से, अच्छा अच्छा बच्चे, आप लोगों ने इनको रोटेट करना है, ठीक है। किस एंगल के ऊपर, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, वो रोटेट 90, ठीक है। 90 के एंगल के ऊपर आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसी एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इसको रोटेट, ठीक है, रोटेट राइट 90, ठीक है, रोटेट, इसके बाद आप लोगों ने फ्लिप वर्टिकल, आप लोगों ने उसको वर्टिकल करना है। तो जो भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी हो सकती है, वरना अभी यहाँ एरो के ज़रिए भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, आप लोगों को रोटेट करके सिखाता हूँ कि आप लोगों ने इस पिक को कैसे क्या कर लेना है, रोटेट करके सीधा कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम इस पिक के साथ जो जो डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शन मौजूद होंगे, हम वो कौन कौन से ऑप्शन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो हमने अभी देख लेने हैं, ठीक है। अच्छा इसे देखें कि अब हमने इस पिक को चली गई भाई, अब ये हमारे पास क्या है, पिक हमने जो रोटेट की थी, रोटेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब हमने यहाँ पे देखें इसकी पोजीशन के बारे में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ फॉर्मेट, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से पकड़ के किसी भी जगह पे रिपोजिशन कर सकते हैं। मैं इस पिक को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट इसके ऑप्शन मौजूद हैं। पोजीशन के ऊपर गया, मैं कहता हूँ इसकी मैंने कोई भी पोजीशन करनी है, एक दफ़ा वहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, मूव कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी यहाँ पे रिपोजिशन की। अब रिपोजिशन करने के बाद हमने इसको सेटिंग इसकी देखनी है, इसको छोटा कर सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि हम तो उधर जाके पिक्चर एडिट करते होते थे, सिर्फ हम यहाँ पे भी ऑफिस में भी क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। या पिक्चर हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्ट हमने इसको की हुई है। अब आपने इसको जो भी स्टाइल देना है, स्टाइल के साथ आप लोग उसके क्या कर सकते हो, स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो। इसके कलर चेंज करने हैं, कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके आप लोगों ने बॉर्डर चेंज करने हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास मौजूद हैं। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्टाइलिश सा बना देता हूँ। इस तरह किया। अब इसके कलर आप लोगों ने चेंज करने हैं, यहाँ से देखें इसके कलर मौजूद हैं। जो भी आप लोग कलर देखेंगे, पिक्चर के इफेक्ट देखिए, देखते जाइएगा मेरे बच्चे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हो, पिक्चर्स एडिट कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, इस तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। जो भी आप लोगों ने पिक्चर इंसर्ट करनी है, कहीं पे भी उसको इंसर्ट करना है,
अपने डॉक्यूमेंट्स में जैसे आप लोग सीवी बनाते हैं तो अपने सीवी बनाते हुए उसके ऊपर पिक्चर लगानी है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, उसके सारे पिक्चर्स लगा सकते हो। मैं सपोज इसका ये एडिट करने के बाद ये वाला डिज़ाइन इसके थोड़ा सा यहाँ पे ये इंसर्ट कर देता हूँ, इसको एडिट कर दिया। इसकी आप लोगों ने करेक्शंस करनी है कोई, तो करेक्शंस के अंदर भी ये हमारे पास क्या है ऑप्शन मौजूद हैं, आप लोग उसकी करेक्शंस भी कर सकते हो। ये देखें किस तरह की हमारे पास क्या है एडिट होती जा रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी बताए कि हम ऐसे ऐसे जो है ना भागते रहते हैं, कैसे पिक्चर एडिट करनी है। तो ऑफिस में भी आप लोग पिक्चर क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद मैं इसके कलर भी रिमूव बैकग्राउंड अगर आप लोगों ने रिमूव करना है, ये देखें मैंने रिमूव बैकग्राउंड किया। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया। बैकग्राउंड पे जितना भी आ रहा था, मैं कहता हूँ नहीं अब आप लोगों ने मार्क एरिया सिर्फ रिमूव करना है या डिलीट मार्क, जो भी खुद मार्क करके भी डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। ठीक है, तो आप लोग इसके मैंने कहता हूँ नहीं मैंने नहीं चेंज वो करना, ख़त्म कर देना है, रिमूव नहीं करना। तो आप लोग इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मेट में गए, ये ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट आ जाएगा। अब उसके फॉर्मेट के ब्रिंग फॉरवर्ड मीन के फ्रंट पे लाना है, सेंड बैकवर्ड उस तस्वीर को बैकवर्ड लेके जाना है। बैक साइड पे जैसे हमारे डॉक्यूमेंट इसके ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेज की बैक साइड पे लगी हुई होती है। सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट आप लोग लिख रहे हो उसके पीछे आपने लगाना है, उसको पीछे सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रैप टेक्स्ट, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, उसकी अलाइनमेंट आप लोगों ने करनी है, अलाइन लेफ्ट राइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अभी इसी को मजीद मैं कहता हूँ नहीं मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, इसको छोटा किया। ये जो एरो आप लोगों के बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, इस बॉक्स के ऊपर ये जो डब्बे बने हैं, इसको यहाँ से आप लोग जब एरो लेके जाओगे ये चेंज हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। आप लोगों ने जैसे एडजस्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये तस्वीर लगी रहनी चाहिए, तो ये तस्वीर मेरी वहाँ पे लग गई। ठीक है, तो जहाँ भी आप लोगों ने कोई पिक लगानी है, पिक इंसर्ट करनी है, तो मेरे बच्चे आप लोग पिक क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इस पिक के ऊपर कुछ राइट अप करना है तो इस पिक के ऊपर राइट अप भी कर सकते हो, टेक्स्ट रैप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखना है तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनको क्या करते जाना है, एडजस्ट कर लेना है। इसके स्टाइल उसी तरह मैंने आप लोग बताया कि बहुत सारे मौजूद हैं, जो भी अगर आप लोगों ने स्टाइल चेंज करना है तो आप लोग देखते जाइएगा, आप लोगों को स्टाइल क्या होते नज़र आ रहे हैं, चेंज होते नज़र आ रहे हैं। मैं ये स्टाइल कर देता हूँ, तो अब ये स्टाइल क्या हो गया मेरा, बड़ा चेंज हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ से इसी तरह पिक्चर बॉर्डर, अगर आप लोगों ने उसके बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है पिक्चर्स का, ये बॉर्डर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। इसी तरह पिक्चर इफेक्ट आप लोगों ने लगाने हैं, शेडोज़ लगाने हैं उसके ऊपर कोई। ठीक है, ग्लो रिफ्लेक्शंस के इस तरह के किस तरह के हमारे पास उसकी बैक साइड पे रिफ्लेक्शन हमें नज़र आए, सॉफ्ट एजेस नज़र आए। ठीक है, कितने पॉइंट सॉफ्ट होने चाहिए, और 5 पॉइंट मैं कहता हूँ सॉफ्ट एजेस होने चाहिए इसके। ठीक है, 3D के अंदर आप लोगों ने पिक्चर्स को क्या करना है, पिक्चर इफेक्ट के अंदर 3D में 3D लगाना है, 3D स्टाइल जैसे यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, तो 3D के साथ भी हमारे पास हम इसको लगा सकते हैं। ये देखें आप 3D स्टाइल के अंदर बन गई। तो जो भी आप लोगों ने मेरे बच्चे यहाँ से प्रीसेट पोस्ट सेट, ये हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं मौजूद है, मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ तो उसी तरह मेरे पास बन गया, एडजस्ट हो गया। इसी तरह पिक्चर लेआउट अगर आप लोगों ने देखने हैं इस तरह के, अगर कोई लेआउट लगाना है तो इस तरह भी ये पिक्चर्स के लेआउट लग सकते हैं। मेरे बच्चे ये एक बहुत बड़ी मीन के बहुत ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं पिक्चर्स के मुताबिक। अगर आप लोगों ने पिक्चर चेंज करनी है, ठीक है, कोई और पिक्चर लगानी है, तो यहाँ से आप लोग चेंज पिक्चर कर सकते हो इसकी जगह पे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। रीसेट पिक्चर को रीसेट करना है, उसकी रीपोजिशनिंग करनी है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सेंड बैकवर्ड्स, सिलेक्शन पेन की अगर आप लोगों ने क्या करना है कोई चीज़ यहाँ से ये सिलेक्शन पेन को देखना है तो वो आप लोगों के साथ बताता जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लाइन में रोटेट करना है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से क्रॉप करना है, क्रॉप करने का मतलब है एक पिक्चर को आप लोगों ने, बड़ी पिक्चर थी उसको क्या करना है, थोड़ा सा कहीं से आप कहते हो कि ये जहाँ से, जैसे ये पिक्चर है सपोज, मैं कहता हूँ कि ये वाली चीज़ जो है ना मेरी क्या हो जानी चाहिए, क्रॉप होनी चाहिए। तो ये क्रॉप, उसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि इतने पॉइंट क्रॉप करना है, कहाँ से क्रॉप करना है, क्रॉप शेप की सूरत में क्रॉप करना है। तो ये हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, तो ये शेप की सूरत में उसने क्या कर दिया, हमें क्रॉप करके दे दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एस्पेक्ट रेशो उसकी चेंज करनी है आप लोगों ने, मिल के बढ़ाना है, लैंडस्केप में ज़्यादा होना चाहिए, पोर्ट्रेट कम होना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने उसको लैंडस्केप उसकी चेंज की तो उसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया उसने।
तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो जो मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इतना टाइम भी नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि इसके ऊपर मैं अगर टाइम लगाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन आप लोगों ने मेरे बच्चे ये देखना है कि आप लोग इसके अंदर सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपको आएंगे कब, जब आप लोगों प्रैक्टिकली खुद बैठे कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अगर ये मैं आप लोगों का 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर लूँगा और ये सारे काम मैं आप लोगों से कराऊंगा, अगर आप लोगों ने किसी ने कोई सीखना होगा तो मुझसे टाइम लेके मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखते जानी है। तो ये हमारे पास हमने आज इस लेक्चर के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी, हाउ वी कैन इंसर्ट द टेबल, व्हाट्स दैट मीन टेबल, और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि टेबल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं एक टेबल ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट टेबल किया, टेबल करता हूँ, उस टेबल के ऊपर यहाँ से देखिए मैं इसके अंदर भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, कोई भी पिक्चर यहाँ से मैं यहाँ से लेता हूँ, कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करा देता हूँ, ऐड करा देता हूँ। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा कि ये मेरी टेबल के अंदर ड्रा हुई है। ठीक है, जो मेरी पिक्चर ड्रा हुई है ये एक टेबल के अंदर ड्रा हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग टेबल के अंदर हर चीज़ें क्या कर सकते हो, इजीली एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को ये भी आगे एक टेबल के अंदर अपना फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग एक जो आईडी कार्ड की अगर आप लोगों के पास कॉपी है, स्कैन किया हुआ है, तो उसको आप किस तरह फ्रंट बैक पे क्या कर सकते हो, एक टेबल को प्रिंट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने इसको रोटेट करना है, ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर देते हो, रोटेट कर देते हो। तो रोटेट वहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसके रोटेट कर सकते हो। टेबल के अंदर इंसर्ट करने का ये फ़ायदा है कि आप लोग इजीली जहाँ से जहाँ मर्जी मूव करना चाहें उसको क्या कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो। ठीक है, वो इजीली मूवेबल होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये सारे ऑप्शन मेरे बच्चे अवेलेबल होते हैं। जो भी आप लोगों ने ऑप्शन क्या करने हैं, यूज़ करने हैं, वही ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो आप लोग सारे ऑप्शन क्या कर सकते हो इसके अंदर। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे क्या एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नो मेरे बच्चे, आप लोग जितनी पिक्चर्स मर्जी इंसर्ट करना चाहें इसके अंदर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, एक से ज़्यादा पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो आप लोग को इट्स अप टू यू, वो आप लोग का अपना काम है कि किस तरह आप लोगों ने क्या करनी है, कितनी पिक्चर इंसर्ट करनी है, और फिर उनको कैसे कैसे एडिट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसको इस कॉर्नर में ऐड करना चाहता हूँ, इसको इस कॉर्नर में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मर्जी ऐड करना चाहूँ मैं उस पिक्चर को क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। तो हमने इस लेक्चर के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर के बॉर्डर के कैसे इंसर्ट करने हैं, ठीक है, बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग इजीली, उसका कितना शेड होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल हैं, आप लोग सारे ऑप्शन क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, आज का ये लेक्चर मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा, और आप लोगों ने प्रैक्टिकल ये परफॉर्म करके देखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, अपनी सीवीज़ बनानी है, जो मैं आप लोगों की चेक भी करूँगा। आप लोगों को असाइनमेंट्स के तौर पर भी ये आप लोग कह रहा हूँ कि आप लोग ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी सीवी बनानी है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट सेंड करूँगा और उसमें उसके मुताबिक मुझे आप लोगों ने क्या करके देनी है, अपनी सीवी बना के देनी है। ठीक हो गया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने कहा।